अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसे होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो है ना कबर्ड खोली हुई है। तो मैं जो हूँ ना वो अपने बेबी के कपड़े सेट करने लगी थी, सेक्शंस बना के रखने लगी थी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो दूसरे मौसम के कपड़े निकाले हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से जो है ना वो कपड़ों की सेटिंग करती हूँ अपने बेबी की, कि मुझे जो है ना कहीं आना जाना हो या घर हो तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि बेबी के साथ डेली रूटीन में, जॉइंट फैमिली में, घर के कामों में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप डेली जो है ना वो इसके अलग से कपड़े देखेंगे क्या क्या। और जिनके पास इतना टाइम होता है, मैं कहती हूँ तो बेस्ट है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मुझे होता है कि अलग अलग सेक्शंस पड़े हों ताकि मुझे समझ आ जाए कि इधर से ये घर वाले कपड़े निकालने और जस्ट बना देने हैं और धोने या धो के वापस तय करने और तय करके ये घर वाली साइड और यहाँ पे रख देने। तो अभी जो है ना वो बहुत सारे कपड़े मैंने निकाले, मैं आप लोगों को नीचे भी दिखा देती हूँ। कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ ये हैं, और कुछ मैंने बेड पे ठीक करके रखे हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये हैं जो कुछ कपड़े जो मैंने ना तय करने हैं अभी, थोड़े बहुत जो है ना पैंट शर्ट्स वगैरह निकाल दी हैं, इसकी तय करके ये भी रखती जाऊँगी अब आहिस्ता आहिस्ता। और मैं आप लोगों के साथ साथ दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से जो है ना वो बेबी के सेक्शंस बना लेती हूँ, कि मुझे बहुत जो है ना वो आसानी रहती है। और आज जो है ना वो मेरा बेबी टाइमली थोड़ा सो गया तो मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी ये काम करने में, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं काम को, ख़त्म करना शुरू करना स्टार्ट करते हैं, फिर ख़त्म भी हो जाएगा। पहले जो है ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने सेक्शंस किस तरह बनाऊँगी। तो सबसे पहले सारे कपड़े निकाल लेते हैं तो जी यहाँ से पहले इसको खाली कर लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। तो जी ये मैंने सारा निकाल लिया है, ठीक है, कबर्ड से मवाद। और अब जो है ना मैं इसको तय करके रखूँगी, क्योंकि ये हाई नेक्स है। अच्छा मैं बताऊँ, हाई नेक्स और जो राउंड नेक्स वगैरह है ना वो मैं अलग से रखूँगी। लाइक कभी आपको कहीं जाना पड़ जाता है, छोटे बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, तो मैं इनको लाइक प्रॉपर संभाल के कहीं नहीं रख देती हूँ, पेटी वगैरह या इस तरह की कोई जगह में। मैं जो हूँ ना इसका अलग सेक्शन बना कर रख देती हूँ। सर्दियाँ आती हैं तो भी मुझे आसानी रहती है, नीचे से ऊपर कर लेती हूँ, और गर्मियाँ आती हैं तो ऊपर से नीचे कर देती हूँ, तो भी बहुत आसानी रहती है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इनको मैं तय कर देती हूँ सबसे पहले, फिर बताती हूँ कहाँ रखेंगे और कहाँ नहीं। सो फाइनली जो है ना वो मेरा आधा काम हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये गर्म पजामे और ये जो है ना राउंड नेक्स और हाई नेक्स वगैरह यहाँ हो गया, और बॉडी शिपर्स और वेस्ट जो कि डेली रूटीन में मुझे अपने बेबी को पहनाने होते हैं। और गर्मी में जो है ना कभी कभी बच्चों को जस्ट बॉडी शिपर पहनाते हैं आप तो भी ईजी हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा ऊपर रखती हूँ, और इसके साथ जो है ना वेस्ट वगैरह, क्योंकि डेली रूटीन की चीज़ें ये, और ये रखूँगी मैं नीचे, और इनके ऊपर रखूँगी मैं ये। सो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं। तो ले जी ये देखें जी, ये जो है ना ये मेरे बेबी के नए कपड़े हैं जो कि मैंने तय करके रखती हैं सारे एक साइड पे करके। तो अब जो है ना इनका सेक्शन अलग बन जाएगा, यानी कि इसको मैं अलग तरह रखूँगी, इसको मैं अलग और उस तरह अलग। जब मैंने बेबी को कहीं लेके जाना होगा ना बाहर, जस्ट मैं इन कपड़ों में से एक सूट निकालूंगी, बेबी को पहनाऊँगी और ले जाऊँगी। अगर मुझे बेबी बैग में भी कुछ रखना है तो इनमें से निकालूंगी, रखूँगी और ले जाऊँगी। मुझे पता है कि ये डेली रूटीन वाले कपड़े नहीं हैं, तो मुझे इनको लाइक फुलाने की और ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह जो है ना आपकी अलमारी बेबी की ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े ऐसी चीज़ें जो कि डेली चेंज होते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार भी चेंज होते हैं, और कहीं जाना हो तो सबसे पहले बच्चों के ही कपड़े निकाल जाते हैं। तो सारी अलमीरा जो है ना वो रोज़ ख़राब हो जाए और आप रोज़ कपड़ ठीक करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं अलग अलग से करके सेक्शंस बना लेती हूँ कि मुझे पता हो यहाँ से घर वाले कपड़े मैंने निकालने हैं। डेली मैं ऊपर से एक सूट निकालती हूँ, पहनाती हूँ, और मेरी आदत है मैं साथ साथ कपड़े वॉश कर लेती हूँ अपने बेबी के, और वॉश करके मैं साथ ही जो है सुखा के और हैंग वगैरह करती हूँ तो हैंग कर लेती हूँ, और जो हैंग नहीं करने होते वो हैंग नहीं करती हूँ, और उनको जो है ना वो मैं वो कर लेती हूँ तय इस तरह करके रख देती हूँ। अच्छा मैं आपको हैंग हुए बेबी के कपड़ में कपड़े दिखाती हूँ। अच्छा पता है मुझे क्या होता है, मुझे होता है कि मेरे जो हस्बैंड के कपड़े हैं ना वो भी सारे जो हैं वो प्रेस्ड हुए हों, अलमीरा में लगे हों इस तरह से। ये वाली हमारी एक कबर्ड है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से बनी हुई है हमारी, इस तरह से कबर्ड बनी हुई है। तो हम इस कबर्ड को खोलते हैं ना, तो यहाँ जो है पीछे जो है ना वो मैंने अपने कुछ सूट रखे हुए हैं जो कि मैंने ईद वगैरह पे बनवाए थे, लेकिन कुछ पहने हैं बीच में से, कुछ नहीं पहने। और ये जो है ना जी ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं सारे, तो ये मैं जो हूँ ना सब इस तरह प्रेस करके रखती हूँ। और इसके बाद जो है ना ये मैंने अपनी बेबी के कपड़े रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों को नज़र आ जाए। सो ये मेरे बेबी के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बाहर गैदरिंग्स वगैरह के लिए कपड़े हैं, लोगों को नज़र आ ही रहे होंगे। कभी मैं ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल के लिए इतना टाइम नहीं है तो थोड़ा सा ही। सो इस तरह तो कुछ जो है ना वो मैं इस तरह से तय हैंग करके रख लेती हूँ, जो मुझे हैंग करने वाले होते हैं, जो मुझे हैंग करने वाले नहीं होते उनको मैं इस तरह से तय करके इस तरह जो और मैंने सेक्शन बनाया हुआ है बेबी के कपड़ों को उसमें रख लेती हूँ। तो अब जल्दी से ये काम कंप्लीट करते हैं। अच्छा कुछ नए सूट भी लेकर आई हूँ मैं अपने बेबी के लिए, मैं ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो अब हम अगली चीज़ करते हैं। तो मैंने जो बेबी के घर वाले कपड़े भी रखे हैं ना पहनने के लिए, वो ये नहीं कि बेकार से पहनाती हूँ, वो भी जो है ना नए अच्छे प्यारे प्यारे से डेली रूटीन में पहनाती हूँ, मुझे आदत है।
सो इस तरह के जो कपड़े हैं ना वो घर में पहनने के लिए मैंने रखे हुए हैं, मतलब बेबी को डेली वाइज घर में पहना दूँ या कोई आ जाए मेहमान एकदम से घर में, तो तब मैं उसको इस तरह के कपड़े पहनाऊँ कि घर में पहना और कंफर्टेबल रहे। तो अब इनको तय करते हैं सबको, ठीक है, अच्छे से, और इनका सेक्शन अलग बना देते हैं। चलिए जी, यहाँ जो है ना वो मैंने सारे कपड़े इस तरह से तय कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कबर्ड में किस तरह सेट करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने यहाँ पे जो है ना ये गर्म से ट्रैक सूट्स लगाए हैं जिनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल मैंने एंड में करके रख लिए हैं। लाइक जब आप किसी ठंडे इलाके में जाएँ, इस तरह कभी आपको जाना पड़ जाए, मजबूरी में ही कभी जाना पड़ जाए आपको, और बेबी जो है वो छोटा है तो उसके लिए थोड़ा हसास हो जाता है, तो बच्चों के लिए जो है ना वो फिर ट्रैक सूट्स वगैरह गर्म लेके जाने पड़ जाते हैं आपको। तो इसलिए मैंने जो है ना कुछ ये कपड़े इसके एंड में करके रखती हैं कि कभी इमरजेंसी में अगर चाहिए हो तो मुझे जो है ना वो ज़्यादा परेशानी ना हो, फ़ौरन से निकाल लूँ। सो ये एंड में चलेगी। अब हम रखेंगे आगे, मैं बताती हूँ क्या रखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैंने हाई नेक्स और वो चीज़ें रखती है जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके ऊपर वो चीज़ें रखूँगी जिनकी मुझे ज़रूरत है डेली रूटीन में। ये देखिए, अब इसके ऊपर जो है ना वो मैंने रखे हैं अपने बेबी के बॉडी शिपर्स और वेस्ट वगैरह जो जिनके मुझे डेली रूटीन में ज़रूरत और मैं फ़ौरन से निकाल लूँ ऊपर से, ठीक है। और ये हो गया नीचे से। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ कि मैं क्या रखती हूँ। नेक्स्ट जो है ना वो इस तरह से सब तय हुए कपड़े हैं। अच्छा, ये जो है ना स्ट्रिप्स होती हैं तो ये आ जाती हैं, तो इस तरह से सारे कपड़े तय हुए हैं और बिल्कुल एंड तक। तो अब ये जो है ना ये डेली रूटीन वाले कपड़े नहीं हैं, ये वो कपड़े हैं जो मुझे कहीं जाना ना हो तो मैं बेबी के लिए पहनाती हूँ। तो फ़ौरन से इधर से कोई भी सूट निकाला, उसको पहनाया एंड देन गो। यहाँ पर वो सब कपड़े आ गए हैं जो मैं डेली रूटीन में घर में बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, और मैंने पूरा सूट बना के रखे ताकि मुझे किसी परेशानी के सामना ना करना पड़े और मेरा टाइम बचे। सो ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा व्लॉग, और ये हो गई है मेरे बेबी की जो कबर्ड का ड्रॉर है वो सेट, और बहुत ही आराम से कपड़े आ गए हैं सारे, ढेर सारे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।